न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अन्वेषिका। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। औरैया जनपद के मोहल्ला गोविंद नगर में रविवार की रात बाबा श्री खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धा और भक्ति का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा इलाका जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा। जहां नजर गई वहां भक्तों का समुद्र दिखाई दे रहा था। हजारों श्रद्धालु देर रात तक भजन कीर्तन में लीन होकर बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते रहे। वातावरण में इतनी ऊर्जा और भक्ति थी कि हर व्यक्ति भाव विभोर हो उठा। शहर पूरी तरह श्याम में नजर आया। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा कानपुर से आई हितेश दीवाना जागरण पार्टी का भव्य भजन संध्या। पार्टी के कलाकारों ने अपनी मधुर आवाज और भक्ति भाव से ऐसा माहौल बनाया कि पूरा पंडाल झूम उठा। प्रसिद्ध कलाकार मानवी तिवारी, दीपांशी तिवारी और पारुल त्रिपाठी ने श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम और खाटू में जो कोई श्याम मिला दे जैसे भजनों में ऐसा रंग जमाया कि हर कोई भक्ति रस में डूब गया। मंच के सामने बैठे श्रद्धालु थिरकने लगे। तालियों और जयकारों की गूंज से पंडाल बार बार गूंजता रहा। वहीं झांकियों की साज सज्जा में स्थानीय कलाकारों की मेहनत साफ दिखाई दे रही थी। औरैया से श्याम सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर के कुकारा थाना क्षेत्र में खाद्य संकट को लेकर किसानों का हंगामा। स्टेट हाईवे जाम। कुरारा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह से खाद न मिलने से नाराज किसानों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि वो सुबह से ही खाद समितियों पर लाइन में खड़े थे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिली। इससे हताश होकर सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए और स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। वहीं जाम के कारण एम्बुलेंस समेत सैकड़ों छोटे बड़े वाहन फंस गए, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि खाद समितियों के कर्मचारी ब्लैक में खाद बेच रहे हैं, जबकि जरूरतमंद किसानों को सही तरीके से खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। किसानों की मांग है कि तत्काल उन्हें खाद उपलब्ध कराई जाए और ब्लैक में बिक्री करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मौके पर पुलिस बल पहुंचकर जाम खुलवाने के प्रयास में जुटा हुआ है, लेकिन देर शाम तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। माता जी, क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत आ रही है? खाद नहीं दे रहे हैं। हमारे 2 बीघे खेत है और 2 बीघा वाले का नहीं दे रहे हैं, सचिव खाता वाले का दे रहे हैं। कौन लोग जो नहीं दे रहे हैं? हम नाम नहीं लाला, हम जानते हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब बचेगी जब देंगे। हम कल भूखे प्यासे पड़े रहे, आज भी भूखे प्यासे पड़े, 2 दिन से परेशान। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राम कुमारी। हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने किशनपुर थाने के बरैची गांव निवासी दीपक ने डीएम कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। जी हां, दीपक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद कलेक्ट्रेट में ड्यूटी पर तैनात होमगार्डों की सतर्कता के कारण वो बच गया। पीड़ित दीपक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और 2 बेटियों को बिरजू और सुनील नामक व्यक्तियों ने अगवा कर लिया है। दीपक ने बताया कि 25 अक्टूबर को अपनी पत्नी और बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है, जिससे वो मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उसने पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का भी आरोप लगाया है। इस घटना ने न केवल प्रशासन की संवेदनशीलता और पुलिस की त्वरित कार्यवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रही है। 11/2025 को कलेक्ट्रेट परिसर में थाना कोतवाली अंतर्गत जनपद फतेहपुर दीपक यादव पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप यादव, ये बरैची के रहने वाले हैं, थाना किशनपुर अंतर्गत। आज इनके द्वारा स्वयं को आग लगाने की कोशिश की गई। वहाँ उपस्थित पुलिस के गार्ड्स एवं पुलिसकर्मी द्वारा इनको रोक लिया गया। इनसे इनकी समस्या के बारे में पूछने पर इनके द्वारा बताया गया कि इनका परिवार 25 को, जिसमें इनकी पत्नी 2 बेटियां कहीं चली गई हैं, जिनके संबंध में थाना किशनपुर में गुमशुदगी दर्ज है। इनसे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली में 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर होने वाले गंगा स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने सोमवार को जनपद के प्रमुख गंगा घाटों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने डलमऊ गंगा घाट, सरेनी थाना क्षेत्र के गोगासो गंगा घाट और ऊंचाहार थाना क्षेत्र के गोकना गंगा घाट का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इन घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए जिलाधिकारियों ने संभावित विभागों को
आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने घाटों की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, शौचालयों की उपलब्धता, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए एसडीआरएफ टीम, गोताखोरों और स्वास्थ्य विभाग की टीम को सतर्क मोड पर रहने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरों के जरिए घाटों की निगरानी लगातार की जा रही है। रायबरेली से शिवम त्रिवेदी की रिपोर्ट। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र से रसूलाबाद ओवरब्रिज पर एक भयावह घटना सामने आई है, जहां एक बाइक अचानक आग के लपटों में घिर गई। बाइक सवार संदीप मिश्रा, जो ऑटो पार्ट्स का सामान लेकर खागा से असोथर जा रहा था, ओवरब्रिज पर अचानक धू-धू कर जलती अपनी बाइक देखकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से कूद गए। इस दौरान बाइक पूरी तरह से आग के लपटों में घिर गई और आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और तुरंत कार्यवाही करते हुए आग को काबू में किया गया। इस घटना ने न केवल सड़क सुरक्षा की महत्वपूर्ण जरूरतों को उजागर किया, बल्कि वाहनों में आग लगने जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर भी ध्यान खींचा। सौभाग्य से संदीप मिश्रा सुरक्षित रहे, जबकि बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।